आवाज आ रही है मेरी? क्या साउंड ओके? फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कम तो नहीं है? बिना माइक के भी आवाज जा रही है बार्ड से? हाँ जाती है, लैपटॉप ऑडियो। एक ग्लास रख दो यार। हेलो, मेरा वाले दे दे। हेलो 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 हेलो, साउंड ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए बनाता है? मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है तो कम कर देंगे, और कम है तो बेटा ज्यादा कर देंगे, एज पर डिमांड ऑफ द मार्केट, ओके। यही है, एज पर दी डिमांड ऑफ द मार्केट, एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। यदि मनी फ्लो ज्यादा है तो कम किया जाएगा, और कम है तो ज्यादा किया जाएगा। फाइन, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए फाइन। आप कल क्लास क्यों नहीं, कल नहीं की कल छोटी क्लास की थी हम लोगों ने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते टाइम मैंने आपको एक पढ़ाया था सीआरआर और एक पढ़ाया था एसएलआर। ये बताया था। सीआरआर क्या होता है? वो अमाउंट होता है कि जो कि बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर वो अमाउंट जो कि बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। किसके पास मेंटेन करना पड़ता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ओके। क्लियर है? अब जरा समझते हैं, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, ओके। कितना परसेंट चल रहा है ये? 4% चल रहा है, यही तो है, 4%। क्लियर है? कौन मेंटेन करता है ये? सर हर बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है, हर बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है। फाइन, क्लियर है दक्ष? किसके पास मेंटेन करना पड़ता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना पड़ता है। कैलकुलेट किस पे होता है ये? एनडीटीएल पे। एनडीटीएल की फुल फॉर्म थी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एनडीटीएल क्या था? कि जो एंड ऑफ द डे बैंक का बैलेंस होता है उसकी एनडीटीएल कहलाती है, ओके। रोशनी यहां तक डन था? फाइन, जगदीश, सोफिया, ओके। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात 4% अभी वर्तमान में ये चल रहा है। किसको मेंटेन करना पड़ता है? बैंक को किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, एज अ रिजर्व। और इस पर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट भी पे नहीं करता है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। मतलब अगर जो बैंक दे रहे हैं पैसा आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, उनको बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो आंसर क्या मिलेगा इसका? आंसर क्या सम्राट? नो, ओके। कोई भी इंटरेस्ट इस पर नहीं मिलता। फाइन, एक बार जरा रिवाइज करते हैं। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कितना परसेंट चल रहा है? 4% चल रहा है। किसको किसके पास रखना होता है? बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कैसा रखना पड़ता है? बाद में रिफंडेबल है कि रिजर्व के तौर पर रहता है ये पैसा? रिजर्व के तौर पर होता है। ये कभी पैसा यूज कर सकते हैं जब इनकेस अगर बैंक में कभी क्राइसिस आते हैं तो। बैंक बैंकरप्ट होता है या बैंक बंद होता है, ओके। क्लियर है ना? फाइन, ये कैलकुलेट किस पे होता है? एनडीटीएल पे। एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, ओके। नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ओके। एनडीटीएल हो गया। क्या एक बात बताओ, हर बैंक का एनडीटीएल डेली चेंज होगा? क्या बैंक का एनडीटीएल डेली चेंज होगा क्या? प्रैक्टिकली सोचो। क्या बैंक का एनडीटीएल डेली चेंज होगा? यार एसबीआई का एनडीटीएल आज कुछ होगा, कल कुछ होगा भाई। आज डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल कम हुए, हो सकता है ना भाई, बैलेंस तो चेंज होगा ना प्रैक्टिकली। सचिन, सौरभ, जगदीश, ये बताओ, हर बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होगा, ये तो चलिए मान लिया। क्या जो बैंक है उसका भी हर दिन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यार एंड ऑफ द डे बैलेंस क्या सबका सेम बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हर दिन कहीं ना कहीं एनडीटीएल आपका अलग होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है
कि CRR is calculated on the basis of NDTL, and it means CRR is maintained on daily basis. CRR is maintained on daily basis. CRR is maintained on, भाई NDTL जब डेली चेंज होगा तो ऑब्वियसली CRR भी डेली चेंज है. डी CRR का जो परसेंटेज है वो तो 4% फिक्स है, बट ये मेंटेन डेली बेसिस पे होगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ जज? क्लियर है? CRR फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो 4% चल रहा है. आरबीआई को बैंक के पास ये रखना पड़ता है एज अ रिजर्व. इन फ्यूचर अगर आरबीआई में क्राइसिस होगा तो ये बैंक पैसा वापस कर देंगे. क्यों भाई? हाँ, आरबीआई को रखना पड़ता है बैंक के पास, है ना. आरबीआई में कल को क्राइसिस होगा तो बैंक वापस कर देंगे. मैं कह रहा हूं मेंटली प्रेजेंट रहो. सुमित ठाकुर कह रहा है सर स्लो बोलिए ना. सुमित कहां है? दिख नहीं रहा कहां है. मैं भाई कितना स्लो बोलूं? सर आज मेरा फर्स्ट डे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, आज आप सेशन मत देखिए, आप कल का रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा, फिर उसके बाद आज का सेशन देखिएगा, फिर आपके समझ में आने लगेगा. आज आप एंजॉय करिए, ठीक है? फाइन. ओके. सो सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो. ओके, 4% ये चल रहा है वर्तमान में, और प्रत्येक बैंक के लिए ये अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है. अनिवार्य मतलब होता है मैंडेटरी. बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन. ओके. और बैंक जो रखते हैं आरबीआई के पास, ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल. एनडीटीएल की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. एनडीटीएल डेली चेंज होता है, इट मींस कि सीआरआर भी आपका डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है. ओके, सीआरआर इज मेंटेन ऑन ए डेली बेसिस. क्लियर? क्लियर? एंड नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई. नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई. भाई सीधी सी बात है, जो बैंक हैं ये आरबीआई के पास सीआरआर रख रहे हैं एज अ रिजर्व. एज अ रिजर्व. ओके, तो क्या बदले में आरबीआई को इस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा? क्या आरबीआई को बदले में इस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा? तो आरबीआई इस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता. ओके. सीआरआर किस में मेंटेन होता है? सीआरआर किस में मेंटेन होता है? कैश फॉर्म में मेंटेन होता है. कैश फॉर्म का मतलब क्या है? सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही. भाषा तो समझ में आ रही है. भाषा तो समझ में आ रही है. नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई. ओके. CRR is maintained on daily basis. Okay. CRR is calculated on the basis of NDTL. NDTL net demand and time liability. ये बैंक को आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, जिस पर की कोई इंटरेस्ट उनको वापस नहीं मिलता है. वर्तमान में 4% चल रहा है. फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होती है. मुझे ये बताइए, सीआरआर इज मेंटेन कैश फॉर्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या बैंक को यही होगा कि यार जो बैंक का कर्मचारी होगा, जैसे कि पीओ हो गया, जो आप इन फ्यूचर बनने वाले हैं, होगा क्या बैंक का मैनेजर आप लोग बन गए, शाम हुई एनडीटीएल कैलकुलेट हुई, एनडीटीएल कैलकुलेट होने के बाद सीआरआर कैलकुलेट हुआ और चल पड़े मुंबई महाराष्ट्र? हैं? बताओ, ऐसा होगा क्या? हर बैंक का एक अकाउंट मेंटेन होता है आरबीआई के पास. हर एक बैंक का एक अकाउंट मेंटेन होता है आरबीआई के पास. ओके. और ये क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट अकाउंट ये मेंटेन चलता रहता है. आपको इसमें नहीं रखना कैसे क्या करना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सीआरआर है वो आपका लिक्विड फॉर्म में मेंटेन होता है, कैश फॉर्म में मेंटेन होता है. कोई दिक्कत? फाइन. क्लियर है? नेक्स्ट यार, सीआरआर इज डिफाइंड सेक्शन 42. ओके, किस सेक्शन में डिफाइन है? जरा ये देखिए, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया गया है. सीआरआर इज डिफाइंड
in section 42 subsection 1 of RBI Act 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 का, आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 42(1) में इसको वर्णन किया गया है। ये एग्जाम का क्वेश्चन था। क्लियर है दोस्त इतना? किस सेक्शन में डिफाइन है? 42 सबसेक्शन 2 में जगदीश भाई इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, फाइन, सही बोला मैंने? हाँ, नहीं अब पता ही नहीं है क्योंकि लिखने में लगे हुए थे। अगर मत लिख भाई, इतने खत मत लिख, जमाना व्हाट्सएप का चला, अभी तू खत लिखने में लगा हुआ है, मत लिख, समझ ले जरा। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन में डिफाइन है, 42 सबसेक्शन 1 में इसको डिफाइन किया गया। ओके, अब जरा इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हें केस स्टडी टाइप में समझाता हूं। Share of NDTL that bank must maintain in RBI in cash, okay, it is called a CRR. It is applicable on all scheduled commercial bank, सभी बैंक पर ये लागू होता है। ठीक है, it has no minimum maximum limit, इस पे आएंगे। No interest is paid by RBI, it is maintained RBI Act 1934। No interest is paid by, इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं। इसका मतलब क्या है? इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और मैक्सिमम, नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। क्या मतलब है इसका? चार % कितना भी हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आया। सीआरआर बेटा बैंक का रहेगा, बताइए। ये 4% का मतलब क्या? दिमाग का यूज करिए ना अपना। 4% का मतलब क्या है? एनडीटीएल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अरे दादा है, इतना दिमाग लगा दिए है, और लगाइए, थोड़ा और लगाइए, अभी कम पहुंचा दिमाग। बिकॉज एनडीटीएल इज चेंज्ड एवरी डे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह। ये कुछ भी हो सकता है ना? क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? मतलब 4% एनडीटीएल जितना रहेगा उतने का 4% देगा। अच्छा, 4% ऑफ 10,000 और 1,00,000। अच्छा, वाह बेटा, देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ सीआरआर। There is no minimum and maximum limit of percentage of CRR. अब बताओ जरा, it can be what, it can be what? महर्षि, 4% ही चेंज हो सकता है। कितने तक? हाँ, अब पहुंच रहे हो। 4% ही चेंज हो सकता है, कितने तक? इट 4 से भी ज्यादा हो सकता है, हाँ, बट कितना? नो मैक्सिमम लिमिट। सो व्हाट? कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 100 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 100। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। कल को आरबीआई कह दे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 0 हो सकता है, और कल को आरबीआई इसको मैक्सिमम बोल सकता है 100%। आपको वो वक्त याद है मोदी जी आए थे रात को 8 बजे, नोट वोट बंद कर दिए थे, याद है मित्रों? आज रात 8 बजे से सारे नोट बंद हो जाएंगे, हैं? देश में 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए थे तब, है ना? आए थे? नहीं आए थे ना? नोट बंद हो गए थे, 500-500 के नोट, 2 और 1000 के नोट। मोनेटाइजेशन के टाइम पर इन्होंने क्या किया था कि जब बैंक में बहुत पैसा आ रहा था, भाई सारा पैसा कहाँ जा रहा था? बैंक में जा रहा था, एक्सेस मनी हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, दैट वाज इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर। इन्होंने कहा कि जो तुम सीआरआर मेंटेन कर रहे हो वो कर रहे हो, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इस समय से एक डेट बोली थी कि इतनी तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में जो भी पैसा बैंक में जाएगा वो 100% रहेगा सीआरआर। 100% थी सीआरआर। कौन सी? इंक्रीमेंटल सीआरआर। मतलब समझ में आया ये वाला? कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इन्होंने कह दिया कि इतने समय तक, जब नोटबंदी हुई थी, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि कितने बजे से कितने टाइम से कितने तक की, शायद 23 से लेकर कुछ दिन के लिए इन्होंने बोला था, या 20 से लेकर कुछ दिन के लिए बोला था कि इस बीच जो बैंक में पैसा आएगा
उस पर 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर लागू होगा। उस केस में जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो कितना होगा? 15 लाख, यानी कि सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? सो ये क्लियर हो गया। नो मिनिमम लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या सुनीता? कल नहीं क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि जो आज 4% बैंक को देना पड़ रहा है ना, कल को अगर आरबीआई ने बोला कि हमें 0% कर देते हैं, इसका मतलब ये कि बैंक को सीआरआर के तौर पर कुछ भी रिजर्व आरबीआई के पास नहीं रखना। ये क्लियर है? 4% मिनिमम कितना जा सकता है? 0 तक जा सकता है। 4% मैक्सिमम कितने तक जा सकता है? 100% तक जा सकता है। उसका मतलब ये होगा कि सारा का सारा पैसा जितना बैंक में जा रहा है वो किसके पास होगा? आरबीआई के पास। अब क्लियर हुआ? देयर इज नो मिनिमम लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट। सौरभ क्लियर है भाई? क्लियर है? रोशनी, अमृता, पुरुषोत्तम सर, फाइन? महर्षि, हाँ महर्षि मेरा वो चावल अगर ये पक गया तो फिर सारे पक गए, है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक केस स्टडी देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू। ये बैंक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सीआरआर आरबीआई नो डिसाइड करेगा वही। 102% भी हो सकता है क्या? मानते हैं एनडीटीएल कांस्टेंट है हमारा 1000 करोड़। दिख रहा है? 1000 करोड़। ओके, इसे चलो बड़ा बड़ा लिखते हैं। मतलब क्या है यहां पर कि जो बैंक है उनको आरबीआई के पास अपनी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, और उसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर बोलते हैं। हमारा एनडीटीएल कितना था? 1000 करोड़। तो 4% कितना बना? 40 करोड़। 40 करोड़ किसके पास चला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया। हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट बचा मार्केट में लोन देने के लिए, तो वो कितना है? 960 करोड़ रुपए। ओके, केस 1, माना कि जो ये सीआरआर है इसके रेट को बढ़ा देते हैं। 4% की जगह इसको हम लोग कर देते हैं 8%। कितना कर दिया? 8%। ओके, केस 1, हमने सीआरआर को बढ़ाकर 4% से 8% कर दिया। ओके, अब एनडीटीएल हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं अभी भी। यहां 1000 करोड़ आपकी एनडीटीएल है। सीआरआर कितना बनेगा अब? 8% से 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए बनेगा। बैलेंस अब कितना बचा अवेलेबल अमाउंट? 920 करोड़ रुपए। ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? जोड़ घटाओ तो आता है ना भाई? या ये भी सिखाऊं? है भाई? 1000 करोड़ था, 8% कितना हुआ 1000 करोड़ का? 80 करोड़ हुआ। 80 करोड़ किसके पास चला गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये जो 80 करोड़ है पहले कितना था? पहले कितना था भाई? 40 करोड़ देना पड़ रहा था। अब कितना देना पड़ रहा है? 80 करोड़ देना पड़ रहा है। तो बैंक को अब ज्यादा देना पड़ रहा है कम देना पड़ रहा है? बैंक को ज्यादा देना पड़ रहा है कि कम देना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब अब बैंकों के पास पैसा ज्यादा बच रहा है कि कम बच रहा है? जरा देख के बताइए कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा बच रहा है कि कम बच रहा है? बैंकों के पास जो पैसा है बेटा वो कितना बच रहा है? कम बच रहा है। ओके,
जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो वो मार्केट में ज्यादा देंगे कि कम देंगे, बताइए। बैंकों के पास जब पैसा कम बचेगा तो वो बैंक में ज्यादा देंगे, मार्केट में ज्यादा देंगे कि कम देंगे? ऑब्वियसली कम देंगे, कम देंगे ना। समझ में आ रही है मेरी मेरी बात? महर्षि नहीं आ रहा ना समझ में? सुमित के समझ में नहीं आ रहा, महर्षि तेरे आ रहा है? ब्रजेश समझ में आ रहा है? फाइन। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा देखना कि जो बैंक है इन्होंने, जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक, इन्होंने सीआरआर के रेट को बढ़ा दिया। सीआरआर के रेट को जब इन्होंने बढ़ा दिया तो जो अवेलेबल अमाउंट था बैंक के पास वो कम हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकली सोचिए, जो ये सीआरआर का रेट 4% था 8% कर दिया, तो बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट 960 करोड़ रुपए था वो 920 करोड़ रुपए हो गया। 960 करोड़ रुपए था वो 920 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि यहां पर क्या मतलब हुआ कि सीआरआर के रेट को, ये सीआरआर के रेट को बढ़ाने की वजह से, सीआरआर के रेट को बढ़ाने की वजह से बैंकों के पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम हो जाता है। प्रैक्टिकल समझना, रटना नहीं। ऑब्वियसली यार, पहले आपको 1000 करोड़ का 4% 40 करोड़ देना पड़ रहा था, अब 1000 करोड़ का आपको 8% 80 करोड़ किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो आपके पास जो पैसा बच रहा है, रोशनी सामने देखो, ठीक है? तो फिर पैसा जो बच रहा है आपके पास वो कम बचेगा ज्यादा बचेगा? ऑब्वियसली जब ज्यादा आरबीआई के पास रखोगे तो आपके पास तो कम ही बचेगा ना। तो अवेलेबल अमाउंट बचा कितना? अवेलेबल अमाउंट जहां पहले आपके पास 960 करोड़ रुपए था वो घटकर कितना हो गया? 920 करोड़ रुपए हो गया। भाई अवेलेबल अमाउंट घट गया ना। कब घट गया? जब सीआरआर का रेट आपने 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया। जब सीआरआर का रेट 4% से बढ़ाकर 8% कर देंगे तो अवेलेबल अमाउंट कम हो जाएगा। अब जब अवेलेबल अमाउंट कम होगा, बैंकों के पास पैसा ही कम है, तो क्या, एक बात बताना, मार्केट में ज्यादा देंगे कि कम देंगे? मार्केट में जो मनी फ्लो होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों राहुल सर? क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? हाँ हाँ, सत्यनारायण की कथा चल रही है। हाँ है? प्रतीक, कम होगा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यार कम होगा ना। कम होगा प्रतीक, हाँ या ना? ऑब्वियसली कम होगा भाई। जब अब यार सीधी सी बात सोच, मेरे फादर हैं, मेरे फादर ने कहा आशीष तेरे को अब 1 लाख का 4000 देने की बजाय अब तेरे को 1 लाख का 8000 देना पड़ेगा। ठीक है? प्रैक्टिकली समझ। आज मेरे पिताजी ने मेरे से बोला बेटा तेरे को 4% देना, मैंने 1 लाख का उठा के 4% 4000 पिताजी को दे दिया। अब पिताजी ने कहा कि बेटा 4000 नहीं चाहिए मुझे, मुझे अब ज्यादा चाहिए, मुझे 8% चाहिए। तो पहले मेरे पास 96,96,000 बच रहे थे, अब मेरे पास 92,000 बच रहे हैं। पहले मैं 96,000 उड़ा रहा था ना, अब मैं कितने उड़ाऊंगा? 92,000। तो अब मार्केट में कम पैसा जाएगा कि ज्यादा जाएगा? स्टूडेंट भाई, कम जाएगा ज्यादा जाएगा? ऑब्वियसली कम जाएगा। ओके, प्लीज इंग्लिश में नंबर बोलो। एक सुन सुमित, तुझे कर दूंगा ब्लॉक। ये रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तेरा, कि जो तुझे डिमांड करता है ना कि अंग्रेजी में है? मेरे को वो सब जमाने भी याद हैं कि कोई अगर मैसेज व्हाट्सएप कर देता तो हम 4 बार सोचते थे कि व्हाट्सएप का रिप्लाई क्या करना है। हैं? क्यों भाई प्रकाश, समझ में आ गया? क्लियर है? डन, चल। केस नंबर 2। बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो एनडीटीएल है, कांस्टेंट मानते हैं यहां पर, 1000 करोड़। एनडीटीएल कितना है? 1000 करोड़। माना सीआरआर का रेट घटकर हो गया है 2%। ओके, अब सीआरआर कितनी मेंटेन करनी पड़ रही है? 2%, यानी कि 20 करोड़ रुपए। बचा कितना यहां अवेलेबल अमाउंट?
920 करोड़ रुपए, ठीक है भाई, 980 करोड़ रुपए। कहने का मतलब क्या है कि जो अवेलेबल अमाउंट है, पहले 960 करोड़ रुपए था, अब अवेलेबल अमाउंट जो है इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, 960 के कंपैरिजन में अब क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, 980 करोड़ रुपए बच रहा है। ठीक है, ज्यादा बच रहा है क्या अवेलेबल अमाउंट, कब ये ज्यादा बच रहा है, जब सीआरआर के रेट को आपने क्या किया है, घटा दिया है। भाई 4% से घटाकर जब आप सीआरआर 2% पे ले आएंगे तो आपका अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा, और अवेलेबल अमाउंट बढ़ेगा तो मार्केट में मनी फ्लो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, सीआरआर के रेट को कम किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, बैंकों के पास पैसा ज्यादा बचा, आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पर कम देना पड़ रहा है, और जब कम देना पड़ रहा है तो मनी फ्लो क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। समझ में आया ये समझ में आया? मतलब सीआरआर का मनी फ्लो से रिलेशन कैसा है, वही रिलेशन है बेटा जो सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट है, यू नो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो है मेरे भाई। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एंटी चल रहा नहीं चल रहा है, तभी तो भाई इतने भाई इनवर्स, बिल्कुल इनवर्स, नेगेटिव, ऋणात्मक। समझ रहे, सुमित तो मेरा रिलेशन नेगेटिव चल रहा है, वो मेरे को बोलता ही रहता है, बोलते महर्षि और मेरे में मोहब्बत चल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है। तो जहां अपोजिट रिलेशन है, जहां नेगेटिव रिलेशन है, जहां इनवर्स रिलेशन है, उसका मतलब है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे कि सीआरआर का रेट जो है वो आपका बढ़ा देते हैं तो अवेलेबल अमाउंट कम होगा और मनी फ्लो आपका कम हो जाएगा। सीआरआर का रेट अगर कम कर देते तो अवेलेबल अमाउंट बढ़ जाएगा और मनी फ्लो बढ़ जाएगा। इट मींस कि सीआरआर और मनी फ्लो का रिलेशन, जो ये सीआरआर और मनी फ्लो का रिलेशन है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कैसा बेटा, इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है, ओके, नेगेटिव संबंध है। सीआरआर ज्यादा होगा तो मनी फ्लो कम होगा, वाइस वर्सा। ओके फाइन, समझ में आ गया? एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है। जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो यही हमारे काम आने वाला है, यही काम आएगा, यही जो आज मैं बता रहा हूं तुम्हें। सॉरी, रियली बुरा लगा हो आपको तो, अरे यार मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बताऊं क्यों मैं बुरा नहीं मानता? मेरे पास ना सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, काफी लोग बात करते हैं, कभी एडवाइस के लिए, कभी डिस्कशन के लिए, कुछ करने के लिए। कोई परेशान होता अपने निजी जीवन में तो भी बात करने आता है, और कोई परेशान वैसे भी होता तो भी बात करने आता है। तो मैं उससे जब भी आता है मेरे पास, तो मैं हमेशा उससे एक हंस के मुस्कुरा कहता हूँ कि जिंदगी में वक्त आपको नहीं पता ज्यादा है कि कम। ओके, याद रखिएगा, ज्यादा ही कम। तो जिंदगी खुश होकर बिताइए, नाराजगी से मत बिताइए। नाराजगी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी पर भी, लेकिन अगर मोहब्बत करेंगे ना तो बेटा हर किसी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे जुड़ना चाहेगा। और नाराजगी करोगे तो आपसे कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। क्यों भाई सौरभ भाई, सही बोल रहा हूं? तो एक मैसेज टाइप करना जल्दी से, एसएलआर की फुल फॉर्म लिख, जल्दी से एसएलआर की फुल फॉर्म लिखो, टाइप करो फटाफट। एसएलआर की फुल फॉर्म, एसएलआर पे आते, सीआरआर क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, एक बार जरा फटाफट रिवाइज करते हैं। सीआरआर मेंटेन कौन करता है बेटा? सीआरआर मेंटेन कौन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है बैंक के पास। ओके, थम्स अप करते चलेगा। जब मेरे साथ राजी हो तो थम्स अप, मेरे साथ राजी नहीं हो तो थम्स डाउन। ओके, तो सीआरआर कौन मेंटेन करता है? बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है। सुशांत, बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करता है। कितना परसेंट मेंटेन करता है? 4%। 4% मेंटेन करता है बैंक आरबीआई के पास। जो 4% मेंटेन करता है वो एनडीटीएल पे कैलकुलेट होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे। यस, ओके। एनडीटीएल डेली चेंज होगा तो डेफिनेटली सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो भी कैसे मेंटेन करना पड़ेगा? डेली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली? डेली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली? सो गाइस, सीआरआर आपका डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। किस एक्ट में डिफाइन है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में। सुनीता, कहां दिमाग चल रहा है? इट इज मेंटेन इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसमें मेंटेन होता है ये? कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? तो बेटा इसे कैश में मेंटेन किया जाता है। ओके, सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो क्या होगा? और कम हो जाएगा। सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम हो जाएगा। सीआरआर बढ़ेगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा, है ना? और सीआरआर अगर कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। अरे यार, सीआरआर कम होगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। महर्षि, अपोजिट रिलेशन है।
महर्षि जैसा तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरा रिलेशन है ना, वैसे ही सीआरआर का रिलेशन है। वो तेरी नहीं सुनती ना? नहीं कह रहा नहीं सुनती। वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंटी अंकल स्पीकर पे सुन रहे हैं, कहेंगे लल्ला हमारा कमिटेड है। तो बेटा सीआरआर और मनी फ्लो का रिलेशन कैसे? जस्ट अपोजिट है। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, और सीआरआर कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। देयर इज नो मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ सीआरआर। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मतलब इट कैन बी 0, इट कैन बी 100, ओके फाइन। इट कैन बी 0, इट कैन बी 100, फाइन। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज और हमने पढ़ी थी कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर एक वर्ड यूज किया गया था, दैट वाज इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर, तब उस दौरान एक सर्टेन पीरियड के लिए ये कह दिया गया था कि इस इतने समय तक, इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक जितना भी अमाउंट आएगा बैंक में, वो सारा का सारा आरबीआई के पास मेंटेन किया जाएगा। ओके, क्या ये सभी बैंक को मेंटेन करना पड़ता? अनिवार्य, मैंडेटरी है, मैंडेटरी। क्या पेमेंट बैंक मेंटेन करता है? टन्नड़े, मजा आ गया भाई। अब सोच में पड़ गए। पेमेंट बैंक मेंटेन करता है? नोट्स निकालो पेमेंट बैंक वाले, फटाफट से नोट्स ओपन करो पेमेंट बैंक वाले, और जरा मुझे बताओ यस और नो। जगदीश, सभी का आंसर आ जाने दे। इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? इंडेक्सेस नहीं बना रखा क्या टाइम उससे कि भाई कौन सा टॉपिक कितने पेज पे है? कर क्या रहे हो? एक इंडेक्स बना लो अपना फ्रंट पेज पे, उसमें लिख लो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक में भी सब टॉपिक लिख लो कौन से हैं। इस तरीके से इंडेक्स बना करता है, क्योंकि उसमें हम डिपॉजिट करते हैं। आरबीआई 1984 के सेकंड शेड्यूल वाले सीआरआर देते हैं, सेकंड शेड्यूल वाले भी देते हैं, और जो सेकंड शेड्यूल में नहीं है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, वो भी देते हैं। उसमें भी ये पेमेंट बैंक का है। पेमेंट बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थोड़ी है, वो तो स्टेटस दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो फर्स्ट डे से ही आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। तो पेमेंट बैंक को मेंटेन करना पड़ता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे, एसएलआर। अच्छा, इसका मनी फ्लो से रिलेशन अपोजिट है ना, समझ में आ गया ना? हम लोग वही तो पढ़े थे मॉनेटरी पॉलिसी में। होता क्या, पैसा मार्केट में ज्यादा कम कर देंगे, कम है तो ज्यादा कर देंगे। अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है तो सीआरआर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और मनी फ्लो कम है तो सीआरआर बढ़ा देंगे। ओके, अब आते बेटा यहां पर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको पढ़ लो फटाफट से। स्टूडेंट मैंने बैंक बोला है। ओके, जब क्लियर हो जाए तो बता देना। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ग्रुप चैट ऑन कर दो, जिससे हम नंबर ले सके एक दूसरे से, फिर बाद में बात कर सकें। हम यहीं से बैंक बन के जाएंगे बैंकर, और आगे चल के हम शादी कर लेंगे, और उनको आगे जो भी बच्चे होंगे उनको भी बैंकर ही बनाएंगे, आपसे ही पढ़वाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये तुम जो रिश्ता निकाल रहे हो ना आपस में, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को। एक पैसा तो मैं अपनी सैलरी का अपने फादर को दे रहा हूं, ओके। एक पैसा मैं अपने पास भी रिजर्व के तौर पर रखूंगा। मैं ये भी तो मानकर चलूंगा कि यार मेरे फादर को तो मैंने अपने पैसा दे दिया, सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व के तौर पर, इन फ्यूचर अगर क्राइसिस आता है तो उसके लिए। बट एक छोटा सा अमाउंट मैं अपने पास भी तो रख सकता हूँ ना। हम लोग भी तो रखते थे वॉलेट में, छुपा छुपा कर, है ना, 100 के बनाकर 500 का, फिर 1000 का, ऐसे करते थे। देखो सुशांत कितना खुश हो जाता है जब इंसान के चरित्र का वर्णन शब्दों में होने लगता है ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जाती है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझना, ये जो बैंक है ना, बैंक, इसको अपनी एनडीटीएल का एक 4% तो देना पड़ेगा आरबीआई के पास, और इसी एनडीटीएल का 18% इसको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को। क्लियर है? फाइन। तो एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड, लिखना स्टार्ट करिए। एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड
SLR is amount of fund that a bank has to SLR अभी 18% चल रहा है, ओके। SLR is amount of fund that a bank has to keep with RBI। क्लियर है? अमृता क्लियर है? ओके फाइन। सभी ने लिख लिया? यहां आरबीआई लिखा है मैंने, आप लिखा हुआ को इस तरीके से प्यार से मोहब्बत से काटिएगा जिससे याद रहे। यहां आएगा इटसेल्फ, ओके। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो कि बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, ओके। एज अ रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। और जो एसएलआर था वो किसके पास रखते थे? एसएलआर किसके पास रखते थे? खुद के पास ही। और सीआरआर किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। मैं इस तरीके से खेलूंगा इसलिए कह रहा हूं मेंटली प्रेजेंट रहना, मेंटली प्रेजेंट रहना। अनिश भाई तबीयत खराब है क्या आपकी? तो सीधे बैठ लीजिए आराम से यार, ऐसे कैसे आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होकर पढ़ रहे हैं? आराम से बैठ लीजिए सीधे, क्लासरूम का फील तो आने दीजिए। हम भी आराम से लेट के पढ़ा। और भैया क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? चल रहा है तो मजा आएगा, तुम्हें बताओ ना, तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा ना पढ़ाने में मजा आएगा, तो फिर आराम से सीधे बैठो ना। अब जरा दूसरा पॉइंट, SLR is also calculated on the basis of NDTL, okay, on the basis of NDTL। SLR is also calculated on the basis of NDTL, ठीक है। नेक्स्ट, इट मींस SLR is also maintained on daily basis। क्यों भैया? ऐसा ही है। ये जो 18% है ना, ये मैंडेटरी है भाई, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी, अनिवार्य है। करना है तो करना, पापा ने बोला तो बेटा फिर पापा का मतलब पापा ही है। और बोला कि भगवान की पूजा पे खर्च करने तो करने हैं। अब कहीं से भी मूर्ति ढूंढ कर लेकर आओ, बेटा खर्च करने तो करने हैं। 4% अगर आरबीआई को देना है तो देना है। और पिताजी ने कह दिया कि बेटा आशीष 18% अपने पास रख के चल, तो रखना ही रखना है, ठीक है। मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एसएलआर इज अमाउंट ऑफ फंड दैट अ बैंक हैज टू कीप विद itself, okay। SLR is also calculated on the basis of NDTL and SLR is also maintained on a daily basis, okay। SLR की जो मिनिमम लिमिट है, नो लिमिट, इट कैन बी 0, ओके, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट है 40%। आज 18% चल रहा है, कल को ये 40% तक ही हो सकता है। सिर्फ 40% इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये पॉइंट समझ में आ गया? सीआरआर की मिनिमम लिमिट कितनी थी? 0। मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? कोई लिमिट नहीं, ना मिनिमम लिमिट ना मैक्सिमम लिमिट। बट यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं एसएलआर की, तो इसकी मिनिमम लिमिट कोई नहीं है, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी दोस्त? इट इज 40%, ओके, 40%, फाइन। एसएलआर इज डिफाइंड इन, अरे यार 42 का उल्टा क्या होता है? 42 में सीआरआर था ना, 42 में 42 में सीआरआर डिफाइन किया गया था, उसका उल्टा क्या होता है? 24। वेल डन। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ओके, 1949, ओके। वो किसमें था? 42 में, 42 सबसेक्शन 1 में। ये किसमें है? सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो किसमें था? आरबीआई एक्ट में। ये किसमें? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। इस बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया, वो भी किसके सेक्शन में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 24 में इसको डिफाइन किया गया है।
भाई साहब क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक क्लियर? मिनिमम लिमिट कितनी है? मिनिमम लिमिट नो लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 40%। फाइन। ये किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, एसएलआर। सीआरआर किस एक्ट में डिफाइन किया गया है? आरबीआई एक्ट 1984 में। सीआरआर कैश में मेंटेन होता है। ये आपका कैश के अलावा इट कैन बी इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कैश में, गोल्ड में 40 से ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों सम्राट? ऐसा यूं क्योंकि एक्ट में डिफाइन है। फिर अमेंडमेंट कराओ। कोई दिक्कत? सीआरआर इज ओनली इन कैश और एसएलआर इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वेल डन भाई, वेल डन। ओके, चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक मेंटेन विद इटसेल्फ इन कैश एंड लिक्विड एसेट इज कॉल्ड एसटी। ये एसएलआर, इट इज एप्लीकेबल ऑल बैंक। ओके, इट हैज नो मिनिमम लिमिट बट मैक्सिमम लिमिट 40%। कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंटेन कर सकते हैं। इट इज मेंशन्ड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट, सॉरी, नो मिनिमम लिमिट बट मैक्सिमम लिमिट इज 40%। फाइन, क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने केस पढ़ा था ये वाला, सीआरआर जब मेंटेन करते हैं, इसी तरीके का एक और केस पढ़ने वाले हैं यहां पर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, सीआरआर का मनी फ्लो से रिलेशन क्या है, ये पढ़ा था ना। अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएलआर का मनी फ्लो से रिलेशन क्या है। ओके, अगेन बैंक, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर से भाई एनडीटीएल, कितना? 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ में से सीआरआर 4% चला गया, 40 करोड़, और एसएलआर 18% चला गया, 180 करोड़। बचा कितना अवेलेबल अमाउंट? अवेलेबल अमाउंट कितना बचा भाई? सीआरआर भी एनडीटीएल पे कैलकुलेट हो रहा है, एसएलआर भी एनडीटीएल पे कैलकुलेट हो रहा है। तो सीआरआर 4% 1000 करोड़ का 40 करोड़, 18% 180 करोड़ हो गया। बचा कितना? 780 करोड़ रुपए। आई होप यार यहां तक क्लियर है। सेम बैंक, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वही अपना एग्जांपल, एनडीटीएल 1000 करोड़, सीआरआर अब मान लेते हैं 8% हो गया, 80 करोड़। सीआरआर सेम ही मान के चल रहे हैं, 40 करोड़। ओके, एसएलआर मान लेते हैं 18% से 25% हो गया है। एसएलआर बढ़ाकर कितना कर दिया हम लोगों ने? 25%, 250 करोड़। अब कितना अमाउंट बचा? जो अवेलेबल अमाउंट है अब कितना बच रहा है? 710 करोड़ रुपए। कितना बच रहा है? 710 करोड़ रुपए। मुझे बस इतना बताइए कि एसएलआर बढ़ने की वजह से, एसएलआर का रेट बढ़ने की वजह से, एसएलआर आपने 18% से 25% कर दिया है।
तो जो अवेलेबल अमाउंट है वो आपका अवेलेबल अमाउंट 780 करोड़ से कितना हो गया, 710 करोड़ हो गया। भाई एसएलआर की रेट बढ़ाने की वजह से आपका अवेलेबल अमाउंट घट गया, यस और नो? बैंक के पास पैसे कम बच रहे, ज्यादा बच रहे हैं? कम पैसे बच रहे, जब कम पैसे बचेंगे तो मनी फ्लो से रिलेशन कैसा होगा? अपोजिट। सब क्रिस्टल क्लियर है? सीधी सी बात है भाई। एसएलआर की रेट हम लोगों ने 18 से 25% कर दी। बैंकों के पास पैसा कम बचेगा क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा बच रहा है वो रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है ना, ये समझना। बैंकों के पास जो एसएलआर वाला पैसा वो तो रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है ना, उसका तो यूटिलाइजेशन ही नहीं है, मार्केट में क्रेडिट थोड़ी देंगे उस पैसे को, ठीक है? तो ये जो अवेलेबल अमाउंट कम बच रहा है, अवेलेबल अमाउंट का मनी फ्लो से फिर रिलेशन क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, जब अवेलेबल अमाउंट कम बचेगा तो मनी फ्लो भी मार्केट में कम बचेगा। सॉरी, एसएलआर का मनी फ्लो से रिलेशन कैसा होगा? अपोजिट होगा। समझ रहे हो? ओके। और एसएलआर को अगर आप उल्टा कर देते हैं, अरे यार, ठीक है, अब जरा देखो, यहां ये बैंक है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, महर्षि हाथ लगा के हंस मत, ठीक है? दांत खोल ले, मैं समझ रहा हूं, ब्लॉक कर दूंगा ज्यादा इतराएगा तो, फंबल हो जाता है कभी कभी, बच्चे की जान लेगा क्या? अब जरा देखो, एनडीटीएल यहां ये है 1000 करोड़ ही है, ठीक है? और बेटा यहाँ सीआरआर 4% ही था, वही अपना 40 करोड़ हो गया। और एसएलआर कितना हो गया? यहां मान लेते हैं एसएलआर 10% कर दिया गया है, तो 10% कितना? 100 करोड़। बचा कितना? अवेलेबल अमाउंट कितना बचा? अवेलेबल अमाउंट 860 करोड़ रुपए। अब यार तुम्हें गणित भी नहीं आती तो फिर 2+2 4 नहीं पढ़ाऊंगा मैं बैठ के, हैं? कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या एक का पहाड़ा सुना रहा हूं, एक लम्ब तिलक तिलक की चौकी पंजी फूल कमल की, छक्की जोड़ी 7 मरोड़ी, 8 के अठुआ 9 के नारे 10 फुटकारे, है? बचपन में पढ़ा होगा, मम्मी सुनाती थी। तो बेटा वो तो मैं सुनाने जा नहीं रहा हूं, तो तुम जरा थोड़ी कैलकुलेशन तुम भी समझो कि अवेलेबल अमाउंट पहले 780 करोड़ रुपए बच रहा था, ठीक है? अब जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है इट इज 860 करोड़। ओके, मतलब कि आपने किया क्या कि जो एसएलआर है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर है, एसएलआर का रेट अगर कम हो जाता है, भाई एसएलआर का रेट आपका 18% से घटकर कितना हो गया है? 10%। भाई घटकर ही तो 10% हुआ, हाँ जी सर। तो फिर उस केस में जो अवेलेबल अमाउंट होगा वो 780 करोड़ रुपए से कितना हो गया? 860 करोड़ रुपए हो गया। तो बेटा ये बढ़ गया अवेलेबल अमाउंट। और ऐसे केस में क्या होगा कि जब एसएलआर की रेट को आप घटाते हैं, 18% से 10% कर दिया, तो अवेलेबल अमाउंट आपका 780 से 860 करोड़ हो गया। और 860 करोड़ हो गया तो उसका मतलब ये कि मनी फ्लो मार्केट में ज्यादा होगा। आया समझ में? इसका रिलेशन भी कैसा है? वही रिलेशन है जो महर्षि का रिलेशन है उनकी होने वाली धर्मपत्नी के साथ, ठीक है? मतलब अपोजिट, इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल ऋणात्मक संबंध है। एक ने बोला नॉर्थ, दूसरे ने बोला साउथ, एक ने बोला ईस्ट तो दूसरे ने बोला वेस्ट। समझ रहे हो? ऐसा रिलेशन चल रहा है। एक ने बोला लाइव सेशन देखेंगे तो कहने हम तो रिकॉर्डेड ही देखेंगे। तो ऐसा चल रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। सर पहले सीआरआर कटेगा या एसएलआर कटेगा? बेटा दोनों का बराबर कटेगा, समझ रहे हो? मतलब यार दोनों ही आपके एनडीटीएल पे कैलकुलेट हो रहे हैं, दोनों ही आपके एनडीटीएल पे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो पहले और बाद की बात ही क्या है यार? पहले और बाद की बात के 4%, सीधी सी बात है। एनडीटीएल आपका 1000 करोड़ है तो 11 करोड़ का 4% 40 करोड़ रख दो और फिर 180 करोड़। बात का चक्कर नहीं है कि 4% देने के बाद 18% निकाल रहे हो, दोनों 1000 करोड़ पे कटेगा। सीआरआर और एसएलआर सेम है, रिलेशन सेम है, सेम नहीं है दोनों, दोनों का मनी फ्लो से रिलेशन सेम है। ओके जगदीश भाई, समझ में आया? मतलब एसएलआर और सीआरआर दोनों का ही मनी फ्लो से रिलेशन अपोजिट है। दोनों में से कुछ भी बढ़ाइए मनी फ्लो कम होगा, दोनों में से कुछ भी कम करिए मनी फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों दक्ष, समझ में आ गया तेरे? क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी पढ़ाने जा रहा हूं। अब जरा एक छोटा सा, अच्छा जक्सटपोज का मतलब समझते हो? जक्सटपोज, देखो तुम्हारी वोकैबुलरी भी बढ़ानी पड़ेगी, मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा, मैं क्या क्या करूं यार।
नन्ही सी जान क्या क्या करे। चलो आगे बढ़ते हैं। सीआरआर और एसएलआर में दोनों में डिफरेंस रखते हैं। ओके, दोनों को बराबर बिठाते, दोनों में अंतर देखते हैं। जरा देखिएगा, सीआरआर जो है वो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है, और जो एसएलआर है ये बैंक को खुद के पास रखना पड़ रहा है। यही तो है। ओके, जो सीआरआर है ये 4% चल रहा है, एसएलआर 18%। दोनों ही एनडीटीएल पे कैलकुलेट होते हैं, दोनों ही आपके डेली मेंटेन होते हैं, डेली। सीआरआर कैश में होता है, ये कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है, जीसेक सरकारी प्रतिभूतियों में। ठीक है, सीआरआर आपका आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन है, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन है, यही है। आरबीआई एक्ट 1984 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में डिफाइन है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में डिफाइन है। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है भाई। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, इसकी भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कोई लिमिट नहीं है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 40% है, यही है। दोनों के बीच में कॉमन बात यह कि दोनों का जो रिलेशन है, एक ही एक कश्ती के सवार है मेरे दोस्त। ठीक है, दोनों का ही रिलेशन बिल्कुल ऋणात्मक चल रहा है। किसके साथ? मनी फ्लो के साथ। मनी फ्लो के साथ। दोनों में से आप कुछ भी बढ़ाएंगे, मनी फ्लो कम हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी घटाएंगे, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यही बात है। मैं आपको ब्लॉक नहीं किया गया, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा? मैं मजाक में बोलता हूं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ब्लॉक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर एसएलआर 18% गोल्ड हो तो मनी फ्लो पर क्या असर पड़ेगा? अभी यार, कैश में रख, गोल्ड में रख, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख, सबका अंतर एक ही है। सबका ही अंतर एक है। इन्वेस्टर है, वो रिजर्व हो गया तेरा पैसा। अब उसके बाद जो बच रहा है वो तू मार्केट में देगा। अब तू कैश में रख, गोल्ड में रख, किसी में रख। 18% है। अगर वो 18% अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? क्या 15% से 18% हुआ है, फिर 18% 25% से 18% हुआ है? ये मैटर करता है ना। 25 से 18 हुआ तो इट मींस कम हुआ, ये एसएलआर मार्केट में बढ़ जाएगा। अब क्या 15 से 18 हुआ, इसका मतलब एसएलआर ज्यादा हो गया, मार्केट में घट जाएगा। सीआरआर एसएलआर के बाद जो बचेगा उसी में से बैंक लोन देता है। हाँ, आगे स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मत बनाओ, सिर्फ सुन लो। गोल्ड भी तो मनी इन्वेस्ट करके ही आएगा। हाँ, ऑब्वियसली। आई एम ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट, शुड आई प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आई एम जस्ट अ फैकल्टी, आई वांट टू बी सीईओ ऑफ अ कंपनी, यू नो। तो क्यों नहीं? बिल्कुल यार। बड़ा पद है यार, एसबीआई पीओ। ठीक है, अड्डा सीईओ नहीं यार, खुद की कंपनी। अनिल सर, नहीं अनिल सर, अनिल सर। ठीक है, ओके। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता है तो उसमें करंट अकाउंट होल्डर को बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है क्या? बैंक अकाउंट की करंट अकाउंट होल्डर है तो भाई लोन वो अलग चीज है, लेकिन दोस्त ये फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। ओके, ओडी की फैसिलिटी। सृष्टि एक बार क्रॉस और कर लूंगा मैं, इस वाले को देख लूंगा वेबसाइट पे जाके कि ये फैसिलिटी है कि नहीं, क्या पता वहां एक्सेप्शन, उस वाले को देख लूंगा। क्वेश्चन अच्छा है आपका भाई, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, एक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनको स्टडी करते हैं। अच्छा, इस वाले को पहले पढ़ लो तब आपके, अच्छा इस वाले को छोड़ो, अभी पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ते हैं। आज ही ज्वाइन किया सर, मैं यहीं से कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं? मोनिका, देखो मोनिका, आज है फ्राइडे, मैं सैटरडे संडे को क्लास नहीं लूंगा। यू हैव इनफ टाइम, आराम से आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन में जितना बैकलॉग है सब कंप्लीट कर लो, सारा कंप्लीट कर लो। आप आज रेस्ट करो, ठीक है? 1 घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दो पहली क्लास से। एसएलआर रेट कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली एक लिख रहा है
मोनिका हॉकी। वाह, मोनिका नाम ले रहा हूं उन्हें हॉकी। कल जिन्होंने करंट अफेयर्स का बैच, अच्छा कितने लोग कल मेरे करंट अफेयर्स के बैच में पहली क्लास ले चुके हैं? फर्स्ट क्लास कंप्लीट है इनकी? नहीं ले रहे? ये डन हो गया? पढ़ लिया प्रकाश? पढ़ लिया ये? पढ़ो जल्दी से। डन? डन। नेक्स्ट वाला पेज देखो। हाँ दक्ष, उसे पैरेलल तू फॉलो कर सकता है, मना नहीं है। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इन फ्यूचर आप लोग भी खरीद सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में हम लोग भी ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। इन फ्यूचर अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद। लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमसे पहले ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके पास राइट था कि दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अब वो कैसे खरीदेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक थोड़ा 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 तुम लोग के समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिटेल डायरेक्ट जब पढ़ा था। अब जब इसको पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ओके फाइन, ये एक क्या है? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। ओके, इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जगदीश ने मेरे को, या फिर रोशनी ने, या अमृता ने, या सम्राट से मैंने कुछ पैसा लिया, मतलब आपने मेरे को पैसा दिया, तो आपने मुझे उधार दिया है कि ऐसे दिया? जाओ सच जी लो अपनी जिंदगी, उधार ही तो दिया है ना। हाँ, शकल ऐसी बना रहे हो तुम, मेरे को दोगे क्यों है? वॉरियर के टाइम पे तो डिस्काउंट के चक्कर में और किसी का कोड लगा लिए थे, उसमें ज्यादा मिल रहा था, है? अब कैसे तुम मुझे दे दोगे, है ना? तो तुमने मुझे पैसा उधार दिया, इस ये सोचकर कि इन फ्यूचर आशीष गौतम लौटाएगा, तो ये मेरी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है तुम्हें वापस करना। आशीष गौतम की एक ऑब्लिगेशन है, और ये मेरे पे क्या? एक ऋण है, मेरी ऋण को लेकर ऑब्लिगेशन है। ऋण इज इक्वल टू डेट। ऋण को हम क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऋण को हम इंग्लिश में डेट बोलते हैं, और डेट को लेकर मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं आपका पैसा लौटाऊं। ऐसी सरकार का भी ये डेट ऑब्लिगेशन है कि दोस्त, जो पैसा सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके अपने पास रखा है, उस पैसे को जब उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाए सरकारी प्रतिभूति की, तो वापस कर दे। नहीं आया समझ में? सिंपल सी बात है, उधार लोगों को वापस करना पड़ेगा। अबे प्रकाश रुक जरा, करता रहता है। 2 मिनट रुका कर, बस मैंने बोला नहीं। अबे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? थोड़ा तसल्ली कर, समझ में 2-3 बार रिपीट करूंगा, 4 बार रिपीट करूंगा। मेरा कहने का मतलब है, ये आशीष गौतम है, ये किसी व्यक्ति के पास गया है, या फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गवर्नमेंट। ओके, मैंने मार्केट में सिक्योरिटी जारी करी। अब जब सिक्योरिटी जारी करी, तो तुम लोगों ने अपना पैसा मुझे दिया है ना। आई एम अ गवर्नमेंट यार, आई एम अ मोदी। ओके मित्रों सुनो, आई एम अ मोदी। ओके, आई एम अ गवर्नमेंट, मेरे पास तुम्हारा पैसा है, मेरी एक ऑब्लिगेशन है तुम्हारे लिए, एक डेट ऑब्लिगेशन है कि जब तुमने जितने समय के लिए प्रतिभूति मेरे को दी है, उतने समय के बाद मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा दूं।
समझ में आ गया? तो ये सरकार की एक डेट ऑब्लिगेशन है, उसको इन फ्यूचर ये पैसा पे करना पड़ता है। सच सिक्योरिटी कैन बी शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म यानी एक समय, एक साल तक वाली, एक साल से ज्यादा समय वाली लॉन्ग टर्म हो गई। यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आपके 91 डेज के होते हैं, 362 डेज का होता है। ओके, 91 डेज, 182 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो मैक्सिमम कितने साल के लिए होगा, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होगा? ठीक है, तो दोस्त ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो गया विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। जो शॉर्ट टर्म होते हैं उसमें ट्रेजरी बिल आ गया, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं जिसको सरकार जारी करती है उनको बोलते हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, क्योंकि उसमें समय लिखा होता है 20 साल 30 साल, उस पर एक अमाउंट लिखा होता है कि इतने समय के बाद आप आएंगे, आपको इस दौरान या तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा या तो फिर डिस्काउंट पे जारी की गई है एट जो आपकी फेस वैल्यू होगी उस पर वो रिडीम हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। In India, central government issue both treasury bill and bond and dated security। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ बॉन्ड जारी करती है, डेटेड सिक्योरिटी जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती, और उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDL। ओ माय गॉड महर्षि, क्लियर है ये? अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ब्रजेश यार, जितने भी आप एस्पायरेंट 2022 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच मैंडेटरी है। SBI पे IBPS में IBPS क्लर्क के लिए जा रहे हैं, RBI ग्रेड बी के लिए जा रहे हैं, नाबार्ड CBO किसी के लिए भी जा रहे हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बैच। यहां तक क्लियर? GSEC आर कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्यों भाई, कोई रिस्क क्यों नहीं है? अगर RBI जारी कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर RBI इशू कर रही है, ऑक्शन कंडक्ट करा रही है, वैसे एग्जाम में आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिक करके आएंगे कौन जारी करता है। तो दोस्त इसको बोलते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। गिल्ट मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, रिस्क फ्री गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्यों रिस्क फ्री? क्योंकि बिकॉज इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट यार, गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन है। कल को गवर्नमेंट थोड़ी भाग जाएगी, सरकार भाग भी गई तो दूसरी सरकार तो आएगी ना। आ रहा हो समझ में? ना आ रहा हो? ये ऐसी शकल बना के बैठे हैं तुम्हें। ये बेटा सुशांत, समझ में आ रहा है? डेट ऑब्लिगेशन क्लियर है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी जारी कर रही है वो क्लियर है? स्टेट गवर्नमेंट जो जारी करेगी उसको SDL बोल रहे हैं, ये क्लियर है? और जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगी वो ट्रेजरी बिल नहीं होगा, वो आपका गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी होगा या तो फिर बॉन्ड होगा। ओके क्लियर? लास्ट लाइन फिर से बोल दीजिए। लास्ट लाइन का मतलब यह है कि ये रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री मतलब यह है कि यहां पर आपका पैसा डूबेगा नहीं। ओके, सरकार ने मानकर चलते एक 251 रुपए का फोन जारी किया, बीच में आया नहीं था 251 रुपए का एक फोन आ रहा है, सस्ता फोन, इंडिया का सबसे सस्ता फोन, लोगों ने पैसा भी पे कर दिया था, वो कंपनी का ही नहीं पता, आता पता का है ना? याद है किसी को नहीं याद? याद है ना? तो वो कैसा रिस्क वाला है, वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर कहीं गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट करी हम 251 का दे रहे हैं, तो वहां क्या दिक्कत है? हम लोग सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दिक्कत क्या आ रही है? तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इट मींस कि वो सिक्योर है, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहां सिक्योर नहीं है, हाईली नॉट सिक्योर। ओके, नॉट हाईली सिक्योर। समझ में आ गया? फ्रीडम 251। यस 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 सर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बता दो मित्र। शॉर्ट टर्म मतलब होता है जिसका समय 1 वर्ष तक का है, जो 1 वर्ष से ज्यादा का है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हो गई। ओके नेक्स्ट, अब आता है यार, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक सरकारी प्रतिभूति का मतलब क्या है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड, या कैसे हम खरीद सकते हैं। हमसे मेरा मतलब है यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। हर किसी का एक, अच्छा ये बताओ तुम लोग अमेजोन, जो वो अमेजोन है, अमेजोन है, उसे खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? जाके कैसे खरीदते हो? कोई अकाउंट वकाउंट मेंटेन करते हो क्या? कोई अकाउंट बनाना पड़ता है क्या? अकाउंट बनाना पड़ता है ना? ऑब्वियसली यार अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, क्या कोई अकाउंट लॉगिन किया आपने? अरे वाह, तो फिर यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो एक अकाउंट तो बनेगा। यहां पर 2 अकाउंट होंगे। कितने अकाउंट? 2 अकाउंट। 2 अकाउंट, एक में रखा जाएगा कैश, कैश की ट्रेडिंग होगी, और दूसरे में क्या आएंगी? सिक्योरिटी। दोनों क्लियर है? कितने अकाउंट होंगे? 2। ओके, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशूड थ्रू दी ऑक्शन, नीलामी के माध्यम से यहां पर प्रतिभूतियों को बेचा जाता है और वो नीलामी आरबीआई कंडक्ट करता है। ऑक्शन आर कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, लाइक हमें अगर मेरे को किसी के लिए कुछ खरीदना है, अपने लिए कुछ खरीदना है, माँ के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए खरीदना है, मैं अमेजोन पे जाऊंगा, फ्लिपकार्ट जाऊंगा, यहां से बाय कर लूंगा, यही तो। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को अगर कुछ खरीदनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होगा, लाइक अमेजोन, लाइक अदर्स, तो बेटा उसका नाम है इकोवेर। ओके, इकोवेर, बस इतना याद रखो, ये सीबीएस वाली रहना भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इकोवेर। कॉमर्शियल बैंक हु मेंटेन फंड अकाउंट, इसका नाम है करंट अकाउंट। हर किसी कॉमर्शियल बैंक का एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास, मैंने बताया था ना, वो उसको बोलते हैं फंड अकाउंट को करंट अकाउंट। और जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है इसको बोलते हैं एसजीएल, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। जब मैंने आपको रिटेल डायरेक्ट पढ़ाया था तो उसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई थी एसजीएल, याद आ रहा है? उसमें एक लाइन लिखी हुई थी एसजीएल, इसको बोलते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट विद आरबीआई। डन भाई, क्लियर हो गया? क्लियर? जो पब्लिक डेट ऑफिस होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पर रजिस्ट्री डिपॉजिटरी के तौर पर काम करता है, जिससे इन्हीं के पास आती हैं, और यही दोस्त उनको इशू करने का काम, इंटरेस्ट पेमेंट करने का काम, या पैसा वापस करने का काम भी इसका है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर पेमेंट रिसीव करने से लेकर, वापस करने से लेकर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास रखने से लेकर, इंटरेस्ट पेमेंट करने से लेकर, सारा काम कौन करता है? आरबीआई का पीडीओ, पब्लिक डेट ऑफिस। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी? नहीं आया कुछ भी समझ में? नहीं आ रहा? राहुल, डन? राहुल कुमार, डन डन, क्लियर? बता दे, अगर मन में भी कोई सवाल है तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, तूने पैसे नहीं है। तेरी चवन्नी भी उछल उछल के बोले कि हाँ मैं वसूल हो गई तो मजा भी आए। प्रियंका मैम समझ में? अमृता, प्रकाश, रोशनी, दीक्षा, सौराइट, सुशांत, ब्रजेश, दक्ष, जगदीश, सुमित, सम्राट, सोफिया, सुनीता, क्लियर है सभी के? महक, जगदीश, ज्योत्सना, ओके। ऑक्शन वाला बात थोड़ा बता दीजिए। अरे तूने वो नहीं देखी ओम जय जगदीश? वो जब सामने जब होता क्या एंड में, उसका घर सोल्ड हो जाता है, तो वो कैसे होता है? वो ऑक्शन नीलामी के माध्यम से। ये आईपीएल में खिलाड़ी दोस्त नीलामी के माध्यम से, कल को आईपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म टीचर्स के लिए बन जाए, अब वहां पर भाई अलग अलग इंस्टीट्यूट बन जाए, अब टीचर्स को खरीदा जा रहा है, आशीष गौतम की बोली लग रही है, एक बोल रहा है इतना, एक बोल रहा है उतना, एक बोल रहा है उतना, जो ज्यादा बोली लगा देगा भाई वहां हम चले जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, मैंने कहा डन, ठीक है, सोल्ड, बात खत्म। तो वही यहां पर हिसाब है भाई। क्लियर है? आगे समझ में? सर मेरा नाम प्रिया है, पापा का नाम है। ओके प्रिया जी, पापा का नाम बदल लो, अब आपके नाम से पिताजी जाने जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अंकल को अब बोलिए कि पापा तुम्हारे छोरों से कम नहीं है तुम्हारी छोरी, ठीक है, नाम करके दिखाएगी। इतना क्लियर है? डन है बेटा? आई थिंक सो यार, आप लोगों को क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यार एक पेज में ओपन कर रहा हूँ, वो पेज मेरे से मिस हो गया, ये वाला, इसको पढ़ो जरा। प्रियनाथ नायक सर, सर आप एक्स सर्विसमैन है क्या? हैं जी सर, एक्स सर्विसमैन? ऐसा तो नहीं बच्चे के अकाउंट से आप पढ़ रहे हैं बैठ के कि बच्चे को चेक करो सच में ना पढ़ाना आता है कि नहीं आता है? चेकिंग तो नहीं चल रही? ओके सर। सौरभ समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? ये ना पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बात लिखी हुई है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो तो सीआरआर एसएलआर दोनों मेंटेन करेगा, 4% और 18%। और जो पेमेंट बैंक होगा ना, पेमेंट बैंक आफ्टर मेंटेनिंग सीआरआर, ओके, उसको क्या करना है, 75 और 25 में डिवाइड कर लेना है, 75 और 25%। 75% एसएलआर। अच्छा ये बताओ,
पेमेंट बैंक एसएलआर मेंटेन करता है कि नहीं करता है? पेमेंट बैंक एसएलआर मेंटेन करता है कि नहीं करता है? यस, नो, बताओ कौन सा? जगदीश, पेमेंट बैंक सीआरआर मेंटेन कर रहा है 4% फाइन, क्या एसएलआर मेंटेन कर रहा है? सूफिया, प्रियनाथ सर, सम्राट, महर्षि, सौरभ, राहुल, नवीन, यस नो यस नो यस नो यस नो। सुमित क्या करता है? अरे बताओ, एक काम करो, अगर करता है तो हैंड रेस करना जरा। अरे कर ले यार, वर्चुअली कौन सा मैं मार रहा हूं किसी को। नहीं करता, नहीं करता। आई एम सीरियस, ठीक है, गुस्से में बता रहा हूं, ठीक है, आई एम सीरियस फेस के साथ बता रहा हूं, नहीं करता। फाइन। पेमेंट बैंक सीआरआर मेंटेन करता है, एसएलआर मेंटेन नहीं करता, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों मेंटेन करता है। मेरा सवाल ये है, फिर ये 75% क्या है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 75%? ये 75% क्या है? 75% क्या है बताइए रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 75%? भाई बताओ, 75% का मतलब क्या है? पीएसएल टारगेट, बैक पीएसएल टारगेट, जबरदस्ती वो अलग चीज है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ये बात ये रिकॉर्ड दो, कितनों के दिमाग में कंफ्यूजन है इसको लेकर, यार हैंड रेस करना एक बार। इसका मतलब ये है कि बेटा 75% एसएलआर नहीं है। जो एसएलआर वाली सिक्योरिटी, अभी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ाई, जो एसएलआर कोटे वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कि एसएलआर आप इन सिक्योरिटी में मेंटेन कर सकते हैं, उन सिक्योरिटी आप 75% तक अपने डिपॉजिट का बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट का आप क्या करेंगे, जो आपका डिमांड डिपॉजिट है या जो टाइम लायबिलिटी है, उसका आप 75% सरकारी प्रतिभूतियों में रखेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे। एसएलआर के रूप में मेंटेन नहीं करना कि रिजर्व के तौर पर रख रहे हो, ना ना ना, आप उस पैसे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे। नहीं समझ में आ रहा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे ऑब्वियसली, अब आए बात पे ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तब भी खरीदते हैं एसएलआर वाले के टाइम पर। आपने 18% के हिसाब से इतने अमाउंट बनना है, उतनी की आपने सिक्योरिटी खरीद लिया, आप एसएलआर वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपने ये। और बैंक के लिए यहां पर क्या मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम अमाउंट मेंटेन इन कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर मेंटेन करने के अलावा आरबीआई ने बोला है कि जो डिमांड एंड टैब लायबिलिटी है, उसका 75% आपको डिमांड डिपॉजिट बैलेंस का गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एसएलआर नहीं है ये, इट इज नॉट एसएलआर। 18% आपको मेंटेन करना है। जो एसएलआर वाली सिक्योरिटी है, होता नहीं है, जैसे हम लोग बचपन में आइसक्रीम खाने के लिए जाते थे तो पिताजी कहते थे, बेटा देख ये अच्छी वाली आइसक्रीम है, ये प्रोटीन वाली आइसक्रीम है, ये वाली आइसक्रीम नहीं खानी है। वो अलग अलग तरीके की बताते, बोलते थे इससे दांत खराब नहीं होंगे, ये वाली आइसक्रीम तू खा ले। तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया था कि इनको तुम खा सकते हो। अरे यार, रात नातेदार रिश्तेदारी में होता है कि फलाने के यहाँ जा सकते हो, फलाने के यहाँ नहीं जा सकते हो, तो फलाने के यहाँ जा सकते हो, उनको स्पेसिफिक कर दिया, बता दिया कि यहां तुम जा सकते हो। ये वो एसएलआर सिक्योरिटी है जिनमें तुम निवेश कर सकते हो। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है जो एसएलआर कोटे की नहीं है, उनमें निवेश नहीं करोगे। प्रियंका, नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा? प्रियंका कुमारी, आ रहा समझ में? तो फिर ऐसा क्यों बना के बैठे हो? खुश हो जाओ ना यार। जगदीश, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सुशांत, नहीं आया समझ में? हे भाई, कैसे समझाऊं? महर्षि, तेरे समझ में आ गया? सच बोल रही हो महर्षि? इज्जत का सवाल है। स्टोरी से
जो बैंक होते हैं उनको 4% CRR मेंटेन करना पड़ता है, 18% SLR। SLR वो 3 तरीके से कर सकते हैं, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। यही तो है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिफाई की गई होंगी कौन सी वाली? कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी? कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये आइडेंटिफाई? ऐसे तो बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये तो आइडेंटिफाई किया होगा ना कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 18% रखना है। बताइए, हाँ या ना? हाँ या ना? ये वाली बात समझ में आ रही है यहां तक? ये तो आइडेंटिफाई किया गया होगा ना कि 18% जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना है, कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना है? कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताई गई होंगी। वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिफाई की गई है जिसमें बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है, उनको बोलेंगे एसएलआर कोटा सिक्योरिटी। आया समझ में? वो सिक्योरिटी जिनमें कि बैंक को निवेश करना है 18%। मैं भी पेमेंट बैंक की बात ही नहीं कर रहा कि 18% कौन सी सिक्योरिटी में जाएगा, तो वो इन्होंने आइडेंटिफाई कर दी। ट्रेजरी बिल हो गए, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी हो गई, ये सिक्योरिटी इनमें वो निवेश कर सकता है, तो इन सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसएलआर कोटा सिक्योरिटी। आ गया समझ में? सुरभि पांडे, महक, क्लियर है? अभिषेक, ये एसएलआर कोटा का मतलब समझ में आया? लाइक 10 सिक्योरिटी है बट हम 5 में एसएलआर रख सकते हैं, तो वो एसएलआर सिक्योरिटी। फाइन यार, अब आया ना समझ में? बात खत्म। देख, क्लियर है? अब क्लियर है ना? अब यार पेमेंट बैंक क्या करेगा? पेमेंट बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा 4%। इसे एसएलआर 18% मेंटेन नहीं करना, बट इसको बोला है कि तू 4% मेंटेन करने के पास 75% और 25% निकालेगा। 75% तू करेगा इन्वेस्ट। ये तेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। किन में? एसएलआर कोटा सिक्योरिटी में। 25% तू ले जाएगा इंटर बैंक, किसी दूसरे बैंक में जमा कर देगा, वहां से तुझे ब्याज मिलता रहेगा। आया समझ में? अब पढ़ो से। 90%, 6% का 70। यस ब्रो, आफ्टर डिडक्टिंग सीआरआर, आफ्टर मेंटेनिंग सीआरआर, अपार्ट फ्रॉम सीआरआर, सीआरआर मेंटेन करने के बाद। बुरा मत मानना, ये टॉपिक हार्ड है। जिंदगी में आसान क्या है? अगर माँ ने बुरा मान लिया होता तो हम दुनिया में नहीं होते। होते क्या? 9 महीने किराए छोड़ो, अब क्या बोलूं मैं? है, बुरा मत मानना है। अब मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं बुरा मानूंगा? सुबह से शाम तक कितने लोग मेरे को बोलते हैं मैं बुरा मानता हूं। मुस्कुराओ, इसलिए दिमाग के ऊपर जा रहा है। अरे सुमित, जस्ट कूल यार ब्रो, जस्ट चिल ढोंडू, टेंशन ना ले। समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा रिकॉर्डिंग देख यार, आएगा। क्लियर है इतना? सर फिर डिफरेंस क्या हुआ बाकी बैंक में और पेमेंट बैंक की एसएलआर में? हाँ, बेटा वो एज अ रिजर्व रखा गया है। ये एज अ रिजर्व नहीं है, ये एज अ इन्वेस्टमेंट है। ओके, यू आर वेरी फनी सर, ऑल टाइम माय फेवरेट। शुक्रिया। एक्चुअल में मैं पहले से था नहीं, बट अब ऐसा हो गया हूं, परिस्थितियों ने मुझे बदल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। सीआरआर क्लियर, एसएलआर क्लियर? ओके फाइन। यार ये टॉपिक मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे को इससे इजी टॉपिक कुछ लगता नहीं है। अभी मैं जब और टॉपिक कराऊंगा तो फिर तुम क्या बोलोगे? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बेसिक नॉर्म्स पढ़ाऊंगा तब क्या बोलोगे? वो टॉपिक ऐसे हैं और वो भी तुम्हारे लिए बौने लगेंगे। एक बार तसल्ली में से मैं हमेशा कहता हूँ, योर कंसंट्रेशन लेवल मस्ट बी फोकस्ड। ओके, मतलब इवन कंसंट्रेशन लेवल भी फोकस होना चाहिए। तुम लोग आराम से शांति से क्लास स्टार्ट होने से पहले आंख बंद किया करो, ओम 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 का पाठ किया करो।
अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई रखो। इस फोन को साइड में साइलेंट करके रख दिया करो। 2 घंटे तक टच नहीं करना है, ठीक है। घर वालों को बोल दो 2 घंटे तक मेरे से बात नहीं करनी है। 2 घंटे तक कोई मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस रखो और चुपचाप सुनो, तसल्ली समझ में आएगा। ये मत सोचो कि अब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, एक बार और नोट्स बनाएंगे तो समझ में। यूटिलाइजेशन सीखो चीजों का, ठीक है। अब क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। हम लोग 1.5 घंटे तक कई सेशन रखा करेंगे, इसको लेंदी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मैं आप लोगों की क्लास रेगुलर कर दूं। रेगुलर मतलब समझ रहे हो ना, मंडे टू सैटरडे कर दूं। ये विचार चल रहा है इस पर लेकर। अगर मेरे को स्लॉट मिल जाता है, मुझे ये हर हालत में फिर बैच कंप्लीट करना पड़ेगा 30 तारीख तक। 30 या ये अपना एसबीआई से पहले मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा ये बैच। ओके, मैं इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ कि जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं, उन सभी को ये बैच उनके एग्जाम से पहले मिल जाए। ओके, या वो टॉपिक्स तो कवर हो जाए जो कि एग्जाम से पहले के हों, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीवी कौन है भाई? पेमेंट बैंक को इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे समझ में नहीं आया ये। ओके, 8.0 भी कंप्लीट नहीं हुआ है मयंक मित्तल टॉपिक। ओके फाइन, वो लास्ट वाला है, उसको देख लेंगे, ठीक है। डोंट वरी यार, सब कराऊंगा मैं, कौन सा भाग रहा हूँ यार, टेंशन ना ले। चलो लास्ट वाला पेज खोल दीजिए यार। ये चीजें मैंने तुम लोगों को पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ाते टाइम कराई थी, याद है तुम्हें? नहीं है? मैंने बोल दिया था ये फूफा है, ये बाद में पढ़ाऊंगा। एक बार पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक आराम से ओपन करना उसके नोट्स को, अब तुम्हारे काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं। एक बार पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ना, उसमें सिर्फ एक पॉइंट तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जब हम लोग बेसिक नॉर्म्स कर लेंगे ना, तब तुम्हारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सृष्टि डेफिनेटली वो जो आपका क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, वो मैं चेक करता हूं। बाकी आप लोग आशीष गौतम जी गुरु टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो। आशीष गौतम जी गुरु, ओके, मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय। मुस्कुराओ यार, अबे हंसते रहा करो यार। एक बार कभी जिंदगी में ना उदास हुआ करो तो आईने के सामने जाके खुद की मुस्कुराहट के साथ एक पिक लिया करो। उन्हीं तो यूं करके दोस्त हमारी बहनें या मित्रियां लेती हैं ना फोटो आपस में यूं करके, ओ तो वैसे एक फोटो अपने साथ लिया करो भाई। खुद समझ में आएगा कि आपसे खुश इंसान कोई नहीं है, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, ठीक है। खुद से मोहब्बत करना सीखिए, बेवफाई नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। खुद से मोहब्बत करना सीखिए, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। अपने लिए वक्त निकालना सीखिए। ओके, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।